दोस्तों, मैं जीके राजगुरु। अब जितने भी ट्वेल्थ वालों हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, उन सभी को जो है मतलब कि हिंदी का 100 मार्क्स का क्वेश्चन पढ़ना ही पड़ेगा। जिसमें कि आपको मतलब कि यहाँ पे हम बता दें कि ट्वेल्थ वालों के लिए बिहार बोर्ड के लिए लेखक का नाम, ठीक है, क्या पूछा जाता है? लेखक का नाम, उसका जन्म स्थान और उसका निधन, उसका जन्म स्थान और निधन, और कौन सा पाठ क्या है, निबंध है, कहानी है, एकांकी है, इसके बारे में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को लेकर के मैक्सिमम कम से कम जो है 8 नंबर फिक्स है। कितने नंबर फिक्स है? 8 नंबर फिक्स है। 8 नंबर फिक्स है। तो इस पीडीएफ के माध्यम से इसके वीडियो के आप लोग को दिया जाता है जो गद्य खंड का है। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि कहाँ क्या है। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को, क्वेश्चन आ सकता है कि बातचीत के लेखक कौन है? तो बातचीत के लेखक हो जाएंगे बालकृष्ण भट्ट। क्या हो जाएंगे? बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे। बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। इसके बाद है कि इसका जन्म कब है? तो 23 जून 1844 को। निधन 20 जुलाई 1914 को। 20 जुलाई 1914 को। यह क्या है? पाठ क्या है? तो एक प्रकार से निबंध है। क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध है। उसने कहा था कि लेखक हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। वैसे भी हम एक वीडियो बना रखे हुए हैं कि कौन से लेखक के लेखक कौन है और कौन एकांकीय निबंध, बहुत ट्रिक के साथ दिए हुए हैं कि कौन एकांकीय निबंध है। हमारे चैनल पर आप अति कीजिएगा, सर्च कीजिएगा, तो मेरा सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। उसी में कौन ट्रिक से बताए हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, अगला है कि यह इसकी जन्म है 7 जुलाई 1883 को और निधन है 12 सितंबर 1922 को। इसकी इसकी पाठ है क्या है? कहानी है। क्या है? कहानी है। उसके बाद संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण इसके लेखक है। संपूर्ण क्रांति जो लो में आ गए थे एकदम से। संपूर्ण क्रांति क्या है? एक प्रकार से जयप्रकाश के नारायण का लेखक थे उसके। अगला है जो 11 अक्टूबर 1902 का इसका जन्म है और 8 अक्टूबर 1979 का इसकी मृत्यु हो गई है। यह एक प्रकार से क्या है? ऐतिहासिक भाषण है। क्या है? ऐतिहासिक भाषण है। अगला ऐतिहासिक भाषण है। अगला अर्धनारीश्वर रामाधारी सिद्धिनकर। इसकी जन्म है 23 सितंबर 1908 को। 23 सितंबर 1908 को। 24 अप्रैल 1974 को इसका निधन हो गया है। यह एक प्रकार से निबंध है। क्या है? निबंध है। अगला रोज 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 जो है सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्य अज्ञे जी, मतलब इसका सीधे मतलब कि मतलब अज्ञे मानिए। ठीक है, अज्ञे जी जो मतलब कि 7 मार्च 1911 का इसका जन्म है और 4 अप्रैल 1987 का इसकी मृत्यु है। यह एक प्रकार से क्या है? कहानी है। क्या है? कहानी है। अगला है एक लेख एक पत्र। एक लेख एक पत्र जिसके लेखक है भगत सिंह। क्या है? भगत सिंह। क्या है? भगत सिंह है। ठीक है, इसकी जन्म है 28 सितंबर 1907 को। 28 सितंबर 1907 की इसका मतलब जन्म है और 23 मार्च 1931 का इसका मृत्यु है। यह एक प्रकार से एक लेख एक पत्र जो ऐतिहासिक पत्र। क्या है? यह एक प्रकार से ऐतिहासिक पत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखेंगे। ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा जो है मतलब कि जगदीश चंद्र माथुर जिसके लेखक है और 16 जुलाई 1917 की इसकी जन्म हुई है और 14 मई 1978 को मृत्यु। और यह एक प्रकार से क्या है? निबंध है। क्या है? यह एक प्रकार से निबंध है। क्या है? निबंध है। अगला है सिपाही की माँ मोहन राकेश। सिपाही की माँ क्या है? मोहन राकेश। सिपाही की माँ किसने लिखा हुआ है? तो मोहन राकेश। इसका जन्म है 8 जनवरी 1925 को और मृत्यु है 3 दिसंबर 1972 को। यह एक प्रकार से क्या है? एकांकी है। देखिए इस ट्रिक के हिसाब से इसमें का जो क्वेश्चन पूछता है एकांकी, निबंध, आत्मकथा जो भी है, यह हम एक ट्रिक के माध्यम से हम अपने वीडियो में दे चुके हैं। अगर अभी तक आप लोग मेरे वीडियो को नहीं देखे तो प्लीज़ आप उसको मतलब कि देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
कि गीत और प्रगीत और सिपाही के हो गया। उसके बाद है प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज के लेखक है नामवर सिंह। 28 जुलाई 1927 को इसकी मृत्यु अभी नहीं दिया गया, ठीक है, नहीं दिया गया। यह एक प्रकार से क्या है, निबंध है। क्या है, निबंध है। अगला जूठन। जूठन क्या है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठा कौन खाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। इसमें भी ट्रिक दिए हुए हैं, इसका भी नाम के लिए एक ट्रिक दे चुके हैं। इसका जन्म है 30 जून 1950 को। इनकी भी मृत्यु का भी कोई डेट नहीं है। यह एक प्रकार से क्या है, तो आत्मकथा। क्या है, आत्मकथा है। हंसते हुए मेरा अकेलापन, यह जो है मलयज। क्या है, मलयज जी लिखे हुए हैं। इसकी मृत्यु जन्म हुई है 1935 को। पूरा नहीं है, सीधे दोस्तों 1935 दिया गया है। और इसकी मतलब मृत्यु दिया 16 अप्रैल 1982 को। यह एक प्रकार से सृजनात्मक मतलब कि सृजनात्मक क्रिया है, ठीक है। यह गद्य प्रकार एक प्रकार से कथी लिखे हुआ है, सीधा इसके अपने भाषा में बोले तो यह एक प्रकार से कथी लिखे हुए, डायरी लिखे हुए। कथी लिखे हुए, डायरी लिखे हुए हैं, ठीक है। अगला तिरछ। तिरछ तिरछा कौन देखेगा, तो उदय प्रकाश इस पर ट्रिक दिए हुए हैं, ठीक है। ट्रिक हम दे चुके हैं, ठीक है, ट्रिक हम दे चुके हैं। उदय प्रकाश, इसका जन्म है 1 जनवरी और 1 जनवरी 1952 को। इसका भी मृत्यु अभी नहीं दिया गया है। यह एक प्रकार से क्या है, कहानी है। अगला शिक्षा। शिक्षा है जे कृष्णमूर्ति। कौन है, जे कृष्णमूर्ति। 12 मई 1895 का इसका जन्म है और मृत्यु दिया गया 17 फरवरी 1986 को। यह एक प्रकार से संभाषण है, वार्तालाप जी का होता है, जो एक प्रकार से कहती है संभाषण है, कहती है भाषण है, ठीक है। अगला देखेंगे काव्यखंड का। काव्यखंड का आप देखेंगे, मतलब गद्यखंड हो गया कंप्लीट, तब हम देखेंगे काव्यखंड। काव्यखंड में दिया हुआ है कि करबक, ठीक है। क्या है, यह एक प्रकार से करबक दिया हुआ है मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी। इसके लेखक कौन है, करबक का मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी। इसका जन्म है 1492 में, ठीक है, 1492 में इसका जन्म है, ठीक है। जो 7 जुलाई 1883 दिए हुआ है। इसका निधन दिए हुआ है, अनुमानतः दिए हुआ है, कोई मतलब कि जैसी नहीं है। यह एक प्रकार से कहती है पद है, ठीक है। उसके बाद है पद। पद कौन लिखे हुआ है, पद पाठ के लेखक कौन है, तो सूरदास है। कौन है, सूरदास। इसकी ईस्वी है 1478 में इसका जन्म है। 1583 में इसकी मृत्यु है। ये एक प्रकार से कहती है पद है। सब क्या है, एक प्रकार से पद में आता है। फिर पद है, तो उस पद को मतलब कि तुलसीदास लिखे हुए। कौन लिखे, तुलसीदास लिखे हुए। और उसकी जन्म है 1543 में और 1623 में इसकी मृत्यु है। यह भी एक प्रकार से पद में ही जाएगा। अगला छप्पे है, मतलब कि नाभादास। इसको जो लेखक के नाम है, छप्पे का लेखक है नाभादास, ठीक है। इसकी जन्म 1570 में है और अज्ञात जन्म इसका दिया गया है 1600 में। अब है या ना है, कन्फर्म डेट नहीं है बता रहा, लेकिन है अनुमानतः। यह एक प्रकार से छप्पे है। क्या है, छप्पे है। अगला है कविता। कविता जो है यह भूषण जी लिखे हुए हैं। 1613 में इसका जन्म है और इसकी मृत्यु मतलब कि 1575 में है, ठीक है। अगला तुलसी तुमुल कुलाहन जयशंकर प्रसाद, ठीक है। जयशंकर प्रसाद 1879 में इसका जन्म है। 15 नवंबर 1937 की मृत्यु हुई है। अगला पुत्र वियोग। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ है 16 अगस्त 1904 और 15 फरवरी 1948 को इसकी मृत्यु हुई है। यह एक प्रकार से क्या है, कविता है, ठीक है। एक मजेदार की बात थोड़ा देर के बाद बोल रहे हैं, ठीक है। अगला है पुत्र वियोग। सुभद्रा कुमारी चौहान बोल दिए। कथिया अगला उष्मा उषा उषा। ये शमशेर बहादुर सिंह। कौन है, शमशेर बहादुर सिंह 13 जनवरी 1911, ठीक है। और 1993 का इसकी मृत्यु। एक प्रकार से कविता है। क्या है, कविता है। अगला जनजन का चेहरा एक। जनजन का चेहरा एक गजानन माधव मुक्तिबोध। यह एक प्रकार से मुक्तिबोध है, ठीक है। अगला 13 नवंबर 1917 को और 11 सितंबर 1964 की इसकी मृत्यु। यह एक प्रकार से क्या है, कविता है। अगला
अधिनायक, अधिनायक मतलब रघुवीर सहाय, क्या है? रघुवीर सहाय, क्या है जाएंगे? रघुवीर सहाय 9 दिसंबर 1929 को और 30 दिसंबर 1990 की इसकी मृत्यु। एक प्रकार से कविता है, क्या है? कविता है। अगला, प्यारे नन्हे बेटे, विनोद कुमार शुक्ल, लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। 1 जनवरी 1937 की इसकी जन्म हुई है, मृत्यु अभी अज्ञात नहीं है। ये एक प्रकार से कविता है। मेरे चैनल पर आप जाकर एक वीडियो देख सकते हैं इस काव्य खंड के लिए। इसमें दिया गया मलिक मोहम्मद जैसी, सूरदास, तुलसीदास, नाभादास, यह मतलब जितने भूषण रीतिकाल, तो इसमें उसमें आप लोगों को दिखाए गए हैं या बताए गए हैं उसमें हम वीडियो में के माध्यम से कि यह किस काल के कवि है। जिसमें अभी नहीं दिया गया है, तो अगर पूछा जाए तो मलिक मोहम्मद जायसी से लेकर के नाभादास, मतलब मन से भक्ति ट्रिक दे करके बताए हुए हैं कि मलिक मोहम्मद जैसी, सूरदास, तुलसीदास, नाभादास, ये सारे जो है मतलब कि सारे जो है एक कवि मतलब कि भक्ति काल से थे। क्या थे? भक्ति काल से थे। क्या है? भक्ति काल के कवि थे। ठीक है, भक्ति काल के कवि थे। क्या थे? भक्ति काल के कवि थे। और भूषण जी जो थे, भूषण यह रीतिकाल, रीति काल के थे। ठीक है, रीति काल के थे, रीति काल के। ठीक है, अब बाकी इधर कड़ी जितना बच जाएगा 6 के नीचे जितना है, जयशंकर पर, सुभद्रा कुमारी चांद, रामेश्वर, समेश्वर, गजानन, मतलब मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, विनोद कुमार शुक्ल, ये सारे के सारे आधुनिक काल के मतलब कि कवि है। आधुनिक काल के कवि हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? आधुनिक काल के कवि हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो को अब खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत,